इसलिए वंदे वाणी विनायकौ, वंदे वाणी विनायकौ। गणपति जी, माँ सरस्वती, मस्तक पर विराजमान गुरुदेव जी महाराज, हृदय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम कहने पर यह पता चला कि हम लोग कहाँ आए हैं। जय श्री बाल कृष्ण। यह विट्ठल रुक्मिणी माई जी का मंदिर है। इसमें माँ रुक्मिणी जी ये मंत्र के सबसे बड़ी शक्ति ओम नमो है। विट्ठल जी महाराज नारायणाय हैं। ये जब कृपा करते हैं तब हम लोगों को सेवा करने का मन होता है। जब हम सेवा करते हैं तो हमारे रूप भी बदल जाते हैं। हम हनुमान हो जाते हैं, यानी कि हमको अपने मान सम्मान की इच्छा नहीं रहती है। अपने ईश्वर का काम करने के लिए हम कोई भी वेश बना लेते हैं। आज कृपा प्रभु जी की इस प्रांगण में एक ब्राह्मण प्रवेश किया और उसने प्रभु जी को प्रणाम करके कहा, यह रामलीला चल रही है काशी में, जिसको रामलीला करा रहे हैं विश्वनाथ जी महाराज। यह अभिनव करता अपने को विश्वनाथ ही समझ ले रहा है। अभिनय करता अपने को विश्वनाथ समझ ले रहा है। आश्चर्य में पड़ जाता है और उसके साथ काम करने वाली जो उनकी हर समय सेवा में लगी रहती हैं, कार्य करने के लिए ईश्वर को समर्पित हो गई हैं, अब इनका भाव भी बदल गया है। ये साधारण महिला हैं, परंतु जब ये रोल करने आती हैं तो भूल जाती हैं और दोनों शिव और पार्वती जैसे हो जाते हैं। आज फिर वो पार्वती जी पूछ रही हैं शिव जी से, हे प्रभु, आपका यह नाटक हमको अच्छा नहीं लगता। शिव बोले, क्या पार्वती? बोले, ये ब्राह्मण बटु जो दिखाई दे रहा है एक साधारण, आप इसको जगदीश्वर समझ के प्रणाम करते हैं। आप स्वयं महादेव हैं, आप इनको प्रणाम करते हैं। अभिनव करता, देवी मैं कैसे महादेव हूँ? बोले, महादेव इसलिए हैं कि आप इस समय महादेव क्या पदवी पर विराज में उनका रोल कर रहे हैं, इसलिए आप महादेव हैं। आप पिता हुए, सब कुछ आपका ही तो है। पिता मतलब होता है सब चीज का मालिक। आप जब सब के मालिक हुए तो आपके अंदर एक भाव आ गया और आपको सबसे उच्च अधिकार दिया गया। तो आप सबके पिता हुए। सब बाकी विश्व तो आपका पुत्र है, संतान है, संतति है। इनको आप प्रणाम करने के कहाँ अधिकारी हैं? शिव बोले, पार्वती यही तो भ्रम हो रहा है तुमको। मैं जिसको प्रणाम कर रहा हूँ यह मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। आज ये अभिनव कर रहे हैं, गरीब का रूप दिखा रहे हैं। इनके वेशभूषा एकदम अति ही सूक्ष्म में सूक्ष्म दिख रहे हैं, परंतु यही मेरे अंदर परमाणु के रूप में रहते हैं।
इनको मैंने अपना सर्वस्व दे दिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं अपना सब कुछ इनको दे करके इनको सर्वोच्च बना दिया हूँ। मैं महादेव नहीं हूँ, अब ये मेरे महादेव हैं। ऐसा कहते कहते शिव का रोल कहने वाला व्यक्ति उस गरीब ब्राह्मण के चरण पर अपना मस्तक रख देता है। ब्राह्मण मुस्कुराता है, बोले, अरे आप तो राजा महाराजा दिख रहे हैं और मेरे मस्तक पर आपका आशीर्वाद और मेरे चरण पर आपका मस्तक, ये आपके हृदय से हमको दिख रहा है। बोले, हाँ ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण नहीं हो, मैं पहचान रहा हूँ तुमको। तुम पूज्य हो इसलिए कि मैंने तुमको अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। चलते रहो, मैंने अपना समर्पित कर दिया है सब कुछ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तुम ही मेरे सर्वस्व हो। तुम्हारे ऊपर जो कोई किसी प्रकार का शक करेगा वह मेरा दुश्मन हो जाएगा। हे पार्वती, तुम इनके ऊपर शक मत करना, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ईश्वर साक्षात हैं। पार्वती को मुस्कुराना आ गया, आपका तो ये नाटक है। जिसको ही देखते हो उसको ईश्वर कहने लगते हो। हर जगह आपको ईश्वर ही जो दिखते हैं, दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। बोले, हाँ देवी, हर जगह हमको ईश्वर दिख रहे हैं, परंतु तुम भी विश्वास करो। अगर तुम विश्वास नहीं करोगी तो भवानी, शंकर और श्रद्धा विश्वास, मेरे ऊपर एक तो विश्वास करो पूर्ण रूप से कि मैं तुम्हारा पति हूँ, शिव हूँ। श्रद्धा हो तुम्हारी, मेरे ऊपर समर्पण होना चाहिए और मेरी प्रत्येक बात का विश्वास हो। अगर ऐसा नहीं हो सका तो विघ्न आ जाएगा हमारे तुम्हारे मिलन में। हम दो दोनों एक साथ रहते हैं, हर जगह सम्मान पाते हैं, ऐसी गति होगी जैसे दूध और पानी की। दूध और पानी कैसे होता है? एक में मिल जाने पर पानी का भाव भी दूध के बराबर हो जाता है, परंतु उसमें अगर खटाई मिल गई तो, खटाई मतलब यही मन की कपट, खटाई मिल गई तो दूध फट जाता है। जब दूध फट जाता है तो दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, दोनों का महत्व बिछड़ जाता है। देवी, ऐसी ही कथा आपको बताऊं, ये सत्य कथा है। एक बार एक राजा अपनी लड़की की शादी एक ऐसे आदमी से किया जो अति दरिद्र, जिसके पास कुछ नहीं था, और उसको किसी ने कहा कि ये बहुत बड़ा आदमी है, इसके साथ शादी कर दो। तो वो जो बताया था वो ब्राह्मण था। तो उसको भ्रम हुआ, आपके बताने पर मैं इसकी शादी कर दूं? बोला, हाँ, आप अगर राजा हैं तो आपको पता होगा कि ब्राह्मण सच बोलता है, इसीलिए पहले ब्राह्मण को प्रणाम किया जाता है। बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, मेरी बात का विश्वास करो और अपनी कन्या को इनके साथ विवाहित कर दो। राजा के मन में विश्वास हो गया और उसने उनको गुरु मान लिया और उनकी शादी उस गरीब, बिना घर वाले, निर्धन, वेशभूषा रहित के साथ अपनी कन्या समर्पित कर दी। सब लोगों को, उनके परिवार में बहुत घृणा हुई, सबको बहुत बुरा लगा। राजा होकर के तुमने अपनी कन्या का इस भिखारी के यहाँ शादी कर दी। परंतु वह कन्या बोली, यह इनकी नहीं, गुरु जी के आदेश का पालन हुआ और अब तो मैं विश्व पूजी हो जाऊंगी। यह मेरे पति महादेव होंगे, ईश्वर होंगे और मैं जगत जननी कहलाऊंगी। ऐसा अपने मन में अभिमान लेकर अपने पति के यहाँ चली जाती है। परंतु
उस राजा को बाद में घृणा होती है कि मैं इतना बड़ा राजा, मेरी इतनी बड़ी सम्मान पूरे पृथ्वी पर है, अब हमको लोग पूछेंगे तुमने अपनी कन्या की शादी कहाँ की, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इनके पास घर भी नहीं है, इनके गोत्र का भी पता नहीं है। शर्म से झुक गया मस्तक। उन्होंने फिर एक मीटिंग की, अपने मंत्रियों को बुलाया, बहुत ब्राह्मणों को, विद्वानों को बुलाया और मीटिंग किया कि ऐसा अपराध यदि हो जाए, किसी कन्या की शादी उसके सुयोग्य वर के साथ न हो, तो क्या होना चाहिए, आप कुछ उपाय कीजिए। सब विद्वानों को बुलाया, तो उसमें एक से एक विद्वान, 3 विद्वान, महत विद्वान आ गए, जो विद्या को पूर्ण रूप से पहले बनाने वाले हैं ब्रह्मा, और जो विद्या को बनाने वाले और पालन करने वाले हैं विष्णु, और सबको सिद्ध करने वाले शंकर भी आ गए। तो ये तीनों मनुष्य के वेश में थे, परंतु राजा ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण थे उनको प्रणाम किया, चंदन लगा हुआ था, और विष्णु भी बहुत सुंदर वेशभूषा में दिख रहा था और राजा जैसे, उसको भी प्रणाम किया। परंतु जो शिव थे उसको अपने दामाद के रूप में नंगे भिड़ंगे दिख रहे थे, और पहचान लिया ये तो मेरा दामाद है। उसने उनको प्रणाम उनको भी नहीं किया, और वो जो ब्राह्मण जो वेशभूषा में था उसने भी उनको प्रणाम नहीं किया। उसको प्रणाम न करने पर उसके शरीर में आग लग गई, और उसने उसी समय बेइज्जत करके उसको निकाला, इस दुष्ट को यहाँ से निकाल दिया जाए। हे देवी, यह कहानी मैं इसलिए सूक्ष्म बता दे रहा हूँ कि ब्राह्मण साक्षात भगवान होता है। सत्यनारायण के बारे में बताने वाला ब्राह्मण ही होता है। इसीलिए सत्यव्रतम सत्यपरम ति सत्ये सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यात्मक मित्र सत्यनिष्ठम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम। जो सत्य नारायण के शरण में हो जाता है, और सत्य जीवन का यही है, एक ईश्वर, इसके अलावा जो भी दिखाई दे रहा है ये सब नाटक है। इसको जो समझ करके संसार की किसी चीज की इच्छा नहीं करता, मात्र ईश्वर की सेवा के लिए अपना शरीर धारण किया है, उन्हीं की सेवा की अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, वही राजा हो जाता है। और जिसको भ्रम रहता है वही अहंकार में कई जगह से उसको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। यही कथा सत्यनारायण की है। अंतर्भवेनंत भवन्तमेव हतस्तजन्तो मृगयन्ति सन्तः असन्तमप्यन्ते हि मंतरेण संतम गुणंतम किमयन्ति सन्तः। जो संसार की सारी चीज़ों को कण समझ करके छोड़ देता है, अपने हृदय में नहीं रखता है, और जो अपने हृदय में सारे संसार को रखता है वह असंत है। ऐसा सत्यनारायण भगवान प्रकट हुए उस ब्राह्मण के रूप में, और अपनी एक पौराणिक कथा सुनाया उन्होंने माँ भगवती को। एक बार एक राजा बहुत विद्वान था, बड़ा सम्मानित था, अच्छी प्रजा का पालन करता था और ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता था। परंतु उसके कुछ मंत्रियों ने विरोध किया। कहते, राजन आप राजा हैं, कोई फटा पुराना कपड़ा पहन करके ब्राह्मण आ जाता है तो आप उसको प्रणाम करते हैं। इस राज सिंहासन का कितना बड़ा अपमान होता है। और राजा ईश्वर के रूप में होता है, ऐसा मत कीजिए, मन पे प्रणाम कर लिया कीजिए। परंतु राजा को यह अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने तो अपने को सर्वस्व
गायब करने के लिए राजा का धर्म होता, अभिमान न हो, इसलिए अभिमान को मिटाने के लिए ही तो उस गरीब के ब्राह्मण के चरण पर अपना मस्तक रखते थे। परंतु देखिए, संगत जब बुरे लोगों की मिलती है तो यह भी बदल जाता है। राजा के मन में धीरे धीरे दुख होने लगा। फिर अंततः वो अपनी पत्नी से कहे, राज्ञी, हमारे मंत्री लोग ऐसे कहते हैं कि आप उठ करके ब्राह्मणों को प्रणाम मत किया करो। महारानी ने कहा, नहीं राजन, आप जो इतना दिन से करते आ रहे हैं, आपका यही धर्म है। पुत्र से पूछा, उसने भी कहा, नहीं पिताजी, आप अपने धर्म का पालन कीजिए। परंतु दुष्ट जन फिर उनको ऐसा बेचे कि मजबूर हो गए और उन्होंने ब्राह्मण को अपने मन में प्रणाम न करना मान लिया। हृदय से प्रणाम करते थे। एक ब्राह्मण फटे वेश में जो नित्य आता था वह आया और मात्र राजा से प्रणाम करवाने के लिए ही आता था वो। परंतु राजा उठ करके उसको प्रणाम नहीं किए, मन में तो प्रणाम किए लेकिन उठ के प्रणाम नहीं किए। उस ब्राह्मण के हृदय में आग लग गई, बहुत दुखी हुआ। गिरते गिरते अपनी पत्नी के पास पहुंचता, बोलता, प्रिय, आज मैं मर गया, जीवित ही। बोले, क्या हुआ? आप तो रोज खाली हाथ आते हैं, आपके पास कुछ नहीं रहता तो भी प्रसन्न रहते हैं, आज आपको यह दुख क्यों हो रहा है? बोले, प्रिय, ब्राह्मण को तो और कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण तो मात्र अपने अंदर बैठा हुआ जो ईश्वर है, जो उसको प्रणाम करता है। हम ब्राह्मण लोग शरीर से मतलब नहीं रखते। मेरे अंदर विराजमान वासुदेव श्री सीताराम जी विराजमान है, उनको कोई प्रणाम नहीं करे तो हमें दुख होता है। इस वेश को, इस शरीर को देखकर राजा ने आज अपने धर्म को त्याग दिया है। इसलिए मेरे हृदय से तो नहीं, मैं इसको श्राप नहीं दे सकता हूँ, परंतु तुमको कैसे लग रहा है? उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ और उसने हृदय से श्राप दे दिया। श्राप दिया हो जा राजा, वो राजा गरीब हो जाए, भिखारी हो जाए, उसके राज्य का सब कुछ खत्म हो, उसका मत खत्म हो जाए। ब्राह्मण अपनी पत्नी को पकड़ लेता है। वह जो शिव का रोल कर रहा था, उसने अपने नज़दीक में पार्वती का रोल करने वाली को अपने गले में लगा रखा था। अरे देवी, ऐसा मत करो, यह राजन अच्छा है, इसको दुष्ट लोगों की संगत मिल जाने से यह हो गया, इसलिए आप क्षमा करो। माँ को फिर दया आती है, बोली, अगर यह फिर से अपने धर्म का पालन करेगा तो इसको राज्य मिल जाएगी। थोड़े ही दिनों में इसका राज्य सब चौपट हो गया। अन्य पड़ोसी राजा उसके ऊपर चढ़ाई कर दिए, उसका सर्वस्व ले। निर्धन होने के बाद मंत्रियों ने भी उसका बहुत अपमान किया। फिर उसके राज्ञी ने कहा, हे प्राणेश, आप किसी ब्राह्मण को बुला करके उसको प्रणाम कीजिए और प्रतिज्ञा कीजिए कि जब तक मैं एक ब्राह्मण को रोज बुलाकर प्रणाम नहीं कर लूँगा, उसको जल नहीं ग्रहण कराऊंगा, तब तक मैं जल नहीं ग्रहण करूँगा। और उसने ऐसा ही किया। थोड़े ही दिनों के बाद उसकी आदत पड़ गई, रोज ब्राह्मण को बुलाना, प्रणाम करना, जल, उसके पास कुछ था ही नहीं, खाली जल देता था। एक दिन भगवान ने परीक्षा ली, उसको कोई ब्राह्मण ही नहीं मिला। टाइम होता गया, 12 बज गया, पानी भी नहीं पी सका हो। उसी समय एक भिखारिन अपने 2 बच्चों को लेकर के वहाँ आई और एक बच्चे को अपना स्तन पान करा दी और फिर उसको धोया, साफ किया, फिर दूसरे बच्चे को स्तन पान कराया। तो राजा जो गरीब हुआ था, उसने कहा, देवी ऐसा क्यों कर रही हो? तो उसने बताया, हे प्रभु, आप मेरे प्रभु जैसे दिख रहे हो, इसलिए मैं अपनी सत्य घटना बता रही हूँ। यह जो दूसरा बच्चा है, ये मेरे पति का है। मेरे पति का प्राणांत हो जाने के बाद यह दूसरा बच्चा ब्राह्मण का बच्चा है। यह ब्राह्मण हमको अपने यहाँ रखा, मेरा सेवा पालन करता रहा। एक दिन मेरी इच्छा जगी
मैं उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास किया। ब्राह्मण ने तो ऐसा नहीं किया, परंतु उसका मन मेरे तरफ खिंच गया। उसी समय यह मेरे गर्भ में पल गया और यह ब्राह्मण है, इसलिए मैं इसको इसका जूठन नहीं खिलाती। राजा को खुश हो गया। ब्राह्मण देवता, आप आ गए, यही मेरे भगवान हैं। जैसे इसने छोटे ब्राह्मण को प्रणाम किया, साक्षात नारायण दर्शन दिए और आनंद से भर गया। रामलीला चलती रहेगी।